Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ज्ञान सिखाए तो सस्ता, समय सिखाए तो महंगा। हैप्पी न्यू ईयर। मैं गणेश भुवनेश्वर से नमलक रजिस्ट्रेशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है एसकेबी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं एसकेबी का नया साल का संदेश। बहुत ही चर्चित एक डायलॉग था, सेमिनार में बताया था, मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो तुझे दरिया तो फिर समंदर की तलाश कर। इसका मतलब ये है, अगर हम चिप लेवल दुनिया की बात करें, क्योंकि हमें जनरल कैटेगरी से कोई लेना देना है नहीं, यानी कि नए साल की तजुर्बा बता रहा हूं, जो आने वाले सालों में क्या आपको करना है। मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मतलब आपको जो भी कठिनाई आएंगे, जो भी परेशानी आएंगे, परेशानी कई तरह के आ सकते हैं। हेल्थ की आ सकता है, बिजनेस की आ सकता है, मेंटलिटी की आ सकता है, फैमिली की आ सकता है, फाइनेंस की आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। खैर एनीवे, जो भी चैलेंजेस आए आपके लाइफ में, हमेशा ऊपर वाले का शुक्र करके अपने आप को इतना बिल्डअप करना, इतना तैयार करना कि वो परेशानी, वो चैलेंज आपके सामने नीलाम हो जाए। उसी का अर्थ है कि मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो तुझे दरिया तो फिर समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसका फुल ये बड़ा चर्चित डायलॉग है, पूरे विश्व में चलता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा। इंडियन अवेंजर्स के सेमिनार में बहुत बच्चों ने प्रशंसा किया, आउट ऑफ चिप लेवल के दुनिया के लोग भी इसको प्रशंसा किए। बहुत ही ज़बरदस्त था, ब्यूटीफुल, मेरे दिल को छा गया और बच्चों को भी छाया है। यानी अपने आप को इतना तैयार करना कि जो भी परेशानी आए वो आपके सामने घुटना टेके। बस एक शर्त है कि आप ऊपर वाले का हमेशा शुक्रगुजार करें। आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप क्या भी हो, कोई टेंशन नहीं। एट लास्ट आप एक इंसान हो। आप जिस भगवान को मानते हैं उसी का हमेशा शुक्र अदा करना। ऊपर वाले को मानने वाले ऊपर वाले का शुक्र अदा करें, भगवान शिव को मानने वाले भगवान शिव का शुक्र अदा करें, गॉड जीसस को मानने वाले गॉड जीसस का शुक्र अदा करें। आप जिसको मानते हैं उसका हमेशा शुक्र अदा करें, उस सुप्रीम पावर का शुक्र अदा करें और अपने आप को इतना तैयार करें कि समय के साथ वो चैलेंज आपके सामने नतमस्तक हो जाए। एक बड़ा जबरदस्त और एक हमारे पटना के खान सर का डायलॉग था, मैंने बताया था कि जब इंसान अपने ऊपर खर्च करेगा, जब आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, समय आने पे लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे। ये मैंने क्यों बोला था, ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है हमारे दुनिया के लिए। मैं आपको बताता हूँ, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, परंतु शायद बड़ा बेहतरीन मैसेज हो। शायद चिप लेवल दुनिया के लिए हो और नॉन चिप लेवल दुनिया के लिए हो। चाहे कोई भी इस वीडियो को देखे, यूट्यूब का वीडियोस है, कोई भी देखे, शायद वो सीख सके। इस नए साल में आपको हमेशा अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसका प्रतिज्ञा करें, यानी कि इसका कसम खाएं। कसम खाएं मतलब किसी असर का कसम मत खाएं, मतलब अपने आप को प्रॉमिस करें कि नए साल में मैं अपने आप को तैयार करूंगा। अब अपने आप को तैयार का मतलब ये नहीं है कि आप कोर्स करने लग जाएं, आप किसी का प्रैक्टिकल वर्कशॉप ज्वाइन करने लग जाएं, आप किसी का बायोस रीडिंग क्लास ज्वाइन करने लग। नहीं 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 नहीं, मैं कोई चिप लेवल दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं कि आप कोर्स करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। नो, पर आप अपने आप को तैयार करें। अपने आप को तैयार करने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपका हेल्थ है, आपका मेंटल है, आपकी पर्सनल जिंदगी की प्रॉब्लम है, आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम है,
आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इनके ऊपर मेहनत करें। फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, नए साल में अपने आप को जज्बे के साथ, अक्कड़ के साथ, फुल एटीट्यूड के साथ अपने आप को ये प्रॉमिस करें कि आने वाले नए साल में कुछ भी हो जाए, मैं अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दूंगा, अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करूंगा। अगर किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम है तो बिजनेस का ज्ञान हासिल करे और प्रॉमिस करे कि इस आने वाले 2023 में मैं अपने आप को बिजनेस का टाइकून बनाने का कोशिश करूंगा। समझ में आई बात? यानी कि अपने ऊपर मेहनत करें। अब इसको रिलेट मत कर जाइए कि कोर्स जाकर ज्वाइन करने के लिए मैं कह रहा हूं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने का हो तो कहीं पर भी जाके ज्वाइन करो, कोई मसला नहीं है। पर अगर आपको नॉलेज की जरूरत है तो उसके ऊपर मेहनत करें, अपने ऊपर मेहनत करें, यानी कि खुद के ऊपर मेहनत करें। किसी को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है, क्योंकि बिजनेस में कई बार पर्सनालिटी की भी महत्वपूर्ण आती है, कई बार आपकी फिजिकल की भी महत्वपूर्ण आती है, कई बार आपकी हेल्थ की भी महत्वपूर्ण बात आती है जब बिजनेस की बात होती है, अगर खास करके चिप लेवल दुनिया की बात। तो आप इसके ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर खर्च करें, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर खर्च करें, अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करें, अपनी नॉलेज के ऊपर खर्च करें और उस पर मेहनत करें। जब इंसान उसके ऊपर मेहनत करेगा तो सुपर पावर जो ऊपर है या जो भी भगवान है वो आपको उसके ऊपर उसका रिजल्ट प्रदान करेगा। तो यहाँ पर मैं एक आपको शब्द बता रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग सुबह मेरे जहन में ये बात आया, बड़ा अजीब व गरीब माहौल था, तो दिमाग कुछ अलग से स्टॉक हुआ था। तो एक बड़ा जबरदस्त चीज, अब मैं कुछ डिजाइन कर रहा था तो मुझे एक चीज बड़ा सा मतलब जहन में आया, और शायद आप लोग पोस्टर देख चुके होंगे, रीड कर चुके होंगे, फिर भी मैं दोहरा देता हूं। कॉपी पेस्ट दूसरों को ट्रेडिंग या वायरल करा देता है, ट्रेंडिंग में ले आता है, वायरल कर देता है। आप किसी का देखकर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मान लो अभी एसकेवी डेवलप कर रहा है, आप उसको देखकर उसका कॉपी करने लगे हो, तो इसका मतलब आप एसकेवी को डेवलप करा रहे हो। यदि आप दूसरे को हमेशा देखकर कॉपी कर करके क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को, उसी तरीके को आप अपनाते रहेंगे, यानी आप अल्टीमेटली उसका प्रमोशन कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? उसका प्रमोशन कर रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा हूं कि कॉपी और पेस्ट, कॉपी पेस्ट दूसरों को वायरल करता है, क्रिएट एंड शेयर खुद का ब्रांड बना देता है। जब आप अपनी खुद की सोच की कुछ क्रिएट करेंगे और उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, चाहे किसी भी चीज की बात हो, आप अच्छा रिपेयर करना जानते हैं तो अच्छा बेहतर रिपेयर करके लोगों के पास तक पहुंचाओ। आप बेहतरीन सेलर हो, सेल्स करके लोग, उसकी कला, सेल्स करने की कला लोगों तक पहुंचाओ, तो आप अपनी ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट दूसरों को वायरल करता है और क्रिएट एंड शेयर हमेशा खुद का ब्रांड बना देता है। ये इसलिए मेरे जहन में आया, मैं देख रहा था एसकेबी टीजीएल बायस, एसकेबी ओडीएम बायस, एसकेबी वर्ल्ड.co, मैं अपने आप को एक सवाल पूछा, ये सब एक धीरे धीरे एक ब्रांड बन रहा है। तो मेरे जहन में आया कि ये कैसे बन पा रहा है। मैं किसी को कॉपी नहीं किया हूं, परंतु ये मेरी क्रिएट एंड शेयरिटीज थी जिसके कारण ये ब्रांड बनते जा रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इसी प्रकार का कुछ नया सोच नए साल में इंप्लीमेंट करें। खास करके इसके भी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आप सब कम से कम अपने आप को इसका अहद लें, यानी कि प्रॉमिस करें कि नए साल में अगर आपको हेल्थ की जरूरत है, हेल्थ पे मेहनत करेंगे, अगर आपको नॉलेज पे जरूरत है, नॉलेज पे मेहनत करेंगे, अगर आपको बिजनेस पे जरूरत है, बिजनेस पे मेहनत करेंगे, अगर आपको आपके फैमिली के प्रॉब्लम्स की जरूरत है तो उस पर मेहनत करेंगे। इंसान या कहीं पर भी झुकेगा तो परेशानी झेलेगा। और खास करके इसके भी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक और संदेश, इसके भी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट में 2 या 3 प्रकार के बच्चे होंगे। एक जो एक्सपर्ट बन गए हैं, एक जो धीरे धीरे बन रहे हैं, एक जो स्टार्टिंग में है। जो एक्सपर्ट बन गए हैं, मेरा उनसे सलाह है कि आप अपनी बिजनेस को फोकस करो। अब तो उस्ताद बन गए, रिपेयर के अब एक्सपर्ट बन गए हैं। अब आपके पास में, मैं चंडीगढ़ गया था, करमबीर का शॉप गया, माशाअल्लाह
क्या शौक था, सुकून आया, आंखों में नमी आया। करमवीर पूछा सर आप रो रहे हैं? मैंने बोला नहीं, ये खुशी के आंसू है। हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं किसी बच्चों के लिए, ये देखकर हमें खुशी महसूस हुआ और आंखों में नमी अभी भी आ रही है। और फिर हमने सन्नी के घर गए, सन्नी का शॉप भी गया, उसका भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सुकून मिला, दिल को तसल्ली मिला। और फिर हमने गए प्रिंस के वहां, माशाल्लाह वो भी बड़ा गजब का मैक रिपेयरर बंदा मिला, मेरे से ज्यादा नॉलेज, मेरे से ज्यादा कस्टमर्स। देखकर दिल को तसल्ली आ गई, सुकून आ गई, आंखों में आंसू आ गई। तो इन सभी बच्चों से, इस प्रकार से जो ऑलरेडी बिजनेस सेटअप को आ गए हैं, अच्छा एक्सपर्ट बन चुके हैं, मेरा उनसे सलाह है कि अब आप नॉलेज हासिल करते चलें, परंतु अपने बिजनेस के लिए आपका हुक्म का इक्का तैयार करते चलें, तभी आप बिजनेस के आगे जाएंगे। यदि आप खाली एक्सपर्ट बनते जाएंगे, बिजनेस का ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, आप भी एक दिन पीछे हो जाएंगे। और जो इसके भी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स जो मिडिल क्लासेस में फंसे हैं, यानी कि धीरे धीरे काम सीख रहे हैं और बिजनेस का एजेंडा अभी उन्हें समझ में नहीं आया, तो मेरा उनसे एक सलाह है कि आप अपने ऊपर खूब मेहनत करें। इस आने वाले 2023 में खूब मेहनत करें। मैं अक्सर क्लास ले नहीं पा रहा हूँ हेल्थ की वजह से, तो इसलिए मैंने अपनी हेल्थ पे मेहनत करे जा रहा हूँ, अपनी हेल्थ पे क्लास को बंद करके अपनी हेल्थ पे मेहनत करे जा रहा हूँ। सो आप भी सीखें, तो हेल्थ भी जरूरी है, वेल्थ भी जरूरी है, फाइनेंस भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है, फैमिली भी जरूरी है। सबके ऊपर जिसकी जो कमी है उसके ऊपर मेहनत करते चले इस आने वाले 2023 नए साल में। और जो शुरुआत में है, मेरा उनसे ये सलाह है, आपको अभी पैसेंस की बहुत ही जरूरी नीडेड है। अब पैसेंस बनाए रखें। कुछ बच्चों को देखा मैं, सर वीडियोस दो। वीडियोस से भाई दुनिया बदलने वाला नहीं है, याद रखें। समय आएगा, आपको नॉलेज भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। फिलहाल अभी मैं अपने हेल्थ पे मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए आपसे सलाह है, आपसे गुजारिश है, आपसे अजीजी दरख्वास्त है कि आप अपने पैसेंस के ऊपर में, यानी कि अपनी धैर्य के ऊपर में मेहनत करना सीखें। ये भी आपके जीवन का बड़ा ही जबरदस्त रोल अदा करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए। बिजनेस में भी पैसेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है। कल की घटना थी नमलक आईटी सॉल्यूशन में, किसी एक बच्चे ने फोन करके सौम्या सर से बोला, स्लैंग लैंग्वेज का यूज किया, हालांकि वो नमलक आईटी सॉल्यूशन का स्टाफ था, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। बोले अभी मैं जाता हूँ, उससे मुलाकात करूंगा, उससे बात करूंगा। मैंने बोला कोई भी मुंह उठाकर बोल दे और आप चले जाएंगे, इसका मतलब आप पर खुद की काबू नहीं है, पैसेंस नहीं है। जब आप पर खुद की पैसेंस नहीं है, तो आपको कोई भी डाइवर्सिटी, कोई भी आपके मिजाज के साथ खेल सकता है। सो अपनी मिजाज, तुम्हारे मिजाज के साथ कोई खेल सके ऐसा ना कोई समय किसी को दो, और समय अगर आप किसी को ऐसा दे दिया तो समझ लो फिर आपकी गई। सो दो बात गौर से सुनना, यानी कि नए साल में खुद के ऊपर में मेहनत करना सीखना है। दूसरा, अपनी पैसेंस को भी सीखना है। तीसरा क्या मैंने बताया कि कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए या रिपेयरिंग नॉलेज को आगे लेके जाने के लिए। इन सारी चीजों को 2023 में उम्मीद करूंगा जो भी इसके भी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, इसके भी वर्ल्ड के सब्सक्राइबर हैं, इस दुनिया से नहीं जुड़े हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, आप अपनी दुनिया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा नए साल का मेरे पास कोई संदेश नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आपका नया साल बड़ी खुशी हंसी से गुजरे, और खुशी हंसी से ज्यादा आप जिस चीज के लिए परेशान हो, ऊपर वाला आप उसी चीज का सलूशन आपको 2023 में नए रास्ता दिखा दे। वक्त तेरे मायूसी का कदर कौन करेगा, नया साल आ रहा है, हर लोग बस मुबारक करेंगे, बस सलाह कौन देगा। इसी के साथ इजाजत दें, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर
और नए साल मुबारक हो। तब तक के लिए अपना और अपना का ख्याल रखें, खुद के ऊपर मेहनत करते रहें। यल्ला मस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।